आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड की जो बुक है राबिया खालिद साहिबा की, उसके पेज नंबर 57 से आज हमने पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर 2 चल रहा है जो माँ की सेहत से मुतल्लिक है। तो उसमें आज हमने क्या करना है बेटा, आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त करनी है ऑफ हाई रिस्क फैक्टर्स, जो ख़तरनाक अनासर हैं इन प्रेगनेंसी हमल में, तो उनकी हमने शनाख्त करनी है। तो पढ़ते हैं बेटा, आगाज़ करते हैं इसका। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, हमल और बच्चे की पैदाइश आर नॉर्मल प्रोसेसेस, ये नॉर्मल प्रोसेस हैं। मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज, बहुत सारे जो हमल हैं, एंड डिलीवरीज और बच्चे की पैदाइश है, टेक्स प्लेस, रोनुमा हो जाती है विदाउट एनी प्रॉब्लम और कम्प्लिकेशन, बगैर किसी मसले के या बगैर किसी पेचीदगी के। द प्री नेटल मेडिकल हिस्ट्री, अगर हम पैदाइश से पहले मेडिकल हिस्ट्री ले लेंगे एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन और तभी मुआयना कर लेंगे, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग, यह हमारी मदद करेगा शनाख्त करने में, एनी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, दैट माइट कम्प्लिकेट, जो कि पेचीदा हो सकता है, अ वोमेंस प्रेगनेंसी, औरत के हमल में, आर काज प्रॉब्लम्स विद डिलीवरी, या हाँ बच्चे की पैदाइश में मसाइल की वजह बन सकता है। तो हमें जल्दी अगर उसकी हम पेरीनेटल केयर कर लेंगे और उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेंगे तो उन फैक्टर्स का हमें पता चल सकता है। प्री नेटल मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं बेटा, जब औरत हामला हो जाती है और बच्चे की पैदाइश के दरमियान जो 9 माह का दौरानिया है 40 हफ्ते का, तो इसके अंदर अगर औरत कोई भी देखभाल करवाने जाएगी अपनी, तो उसको हम प्री नेटल केयर कहते हैं। ठीक है, उससे हमें प्रॉब्लम्स का पता चलता है। दीज प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड हाई रिस्क फैक्टर्स, ये जो मसाइल हैं इनको हम हाई रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ये बेटा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी जांच पड़ताल ना हो, बहुत सारी औरतें जो देहातों की हैं वो अपनी एंटीनेटल केयर या प्री नेटल केयर नहीं करवाती, जिससे जो खतरे हैं, खतरात हैं, उनका पता ही नहीं चलता। बच्चा उनका या तो टेढ़ा होता है या ब्रीच डिलीवरी होती है, यानी कूलों के बल बच्चे का होना, ठीक है, या उनका बच्चा बड़ा होता है साइज़ में, तो वो बच्चा स्टक हो जाता है, फंस जाता है और औरत और बच्चे दोनों की मौत वाक़ई हो जाती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो एंटीनेटल केयर में पता चल जाते हैं। तो प्रेगनेंसीज विद हाई रिस्क फैक्टर्स, वो हमल जो हाई रिस्क फैक्टर्स रखते हों, रिक्वायर स्पेशल केयर, उनके लिए ख़ास केयर की ज़रूरत होती है, एंड रेफरल टू हॉस्पिटल, और उनको हॉस्पिटल में रेफ़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेटा ये LHV CMW करती हैं, और अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो तो वो हॉस्पिटल में रेफ़र कर देती हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स, अगर हमें जल्दी से पता चल जाए इन अनासर का, इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, तो यही वजह है कि हम करते हैं फॉर एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल केयर, यानी हमें इन अनासर का जल्दी से पता चल जाए, इसीलिए हम एंटीनेटल केयर करते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन विद हाई रिस्क फैक्टर्स, हामला औरत जिसको हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, सच एज गिवन बिलो, जो कि नीचे दिए जा रहे हैं, शुड बी रेफर टू द हॉस्पिटल, उसको लाजमी तौर पे अस्पताल में आपने रेफ़र करना है फॉर केयर एंड डिलीवरी, ताकि उसकी देखभाल की जा सके और उसका बच्चा पैदा करवाया जा सके। वो कौन कौन से हाई रिस्क फैक्टर्स? एज लेस देन 18 ईयर्स, अगर किसी औरत की यानी वो हामला हो गई है, बड़ी जल्दी शादी हो गई थी उसकी, और उसकी उम्र 18 साल से भी कम है, तो ऐसी औरतों को, मदर्स लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो औरतें जिनकी उम्रें 18 साल से कम हैं, ऑफन हैव ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशंस, उनको जो है वो पेचीदगियाँ होती हैं, एंड प्री मैच्योर डिलीवरीज, और उनके बच्चे जो हैं वो प्री मैच्योर पैदा होते हैं, जिसको कहते हैं बेटा अधूरा बच्चा, जिसकी या तो वो 40 हफ्तों से पहले ही पैदा हो जाए, या बेटा उसका वज़न इतना कम हो, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरीज, एंड गिवन बर्थ टू स्मॉल बेबीज़, और वो छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे देती हैं। तो ये भी आपने देखना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। उसकी एज पहले तो पूछ लेनी है हामला औरत की। फिर आ जाएगा ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा। ओल्डर प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं कि ऐसी औरत जो पहले तो हामला हो ही नहीं और उसको पहला हमल हुआ है, प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं पहले बच्चे को जन्म देने वाली औरत, लेकिन उसकी उम्र भी 30 साल से ज़्यादा हो गई है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कंसीव देर से करती हैं या उनकी शादियाँ देर से होती हैं। तो वुमेन ओवर 30 ईयर्स, वो औरतें जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो, हु इज़ हैविंग हर फर्स्ट चाइल्ड, जो अपना पहले बच्चे को जन्म दे रही हों, हैज़ द रिस्क ऑफ यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड एंड डिफ़िकल्ट लेबर, तो उनको ये ख़तरा होता है कि उनका जो दर्दें हैं वो देर तक चलेंगी और मुश्किल दर्दें होंगी, लेबर दर्दों को कहते हैं बेटा। बिकॉज पेल्विस इज़ ऑफ एन एल्डरली वोमेन डज नॉट एक्सपेंड, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र वाली औरत होगी उसका पेल्विस जो है ना वो नहीं खुलेगा ऐसे एज़ ईजीली, इतनी आसानी से एज़ यंगर वोमेन पेल्विस, जैसे कि नौजवान औरत का खुलता है। ये बेटा अल्लाह की तरफ से एक रास्ता है पेल्विस का, तो ये ना खुद ब खुद अपना रास्ता बनाता होता है, ये खुलता है। ठीक है, फीमेल का ये पेल्विस जो है वो वाइडर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, एंड डेलिकेट और नाजुक होता है। मर्द का ये थोड़ा सा जो है वो क्लोज और कम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो
लेकिन जो कम उम्र की औरतें होंगी और बच्चे को जन्म दे रही होंगी तो उनका ये पेल्विस आसानी से खुल जाता है और वो नॉर्मल रास्ते से बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन अगर औरत पहला बच्चा जन्म दे रही हो, पैदा कर रही हो और उसकी उम्र भी 30 साल से ज़्यादा हो तो उसका पेल्विस जो है वो हार्ड हुआ होता है। फिर ग्रैंड मल्टीपैरा, ग्रैंड मल्टीपैरा कहते हैं बेटा वो औरत जो 5वें 6ठे बच्चे को जन्म दे रही हो। तो वुमेन हु हैव गिवन बर्थ टू 5 और मोर चिल्ड्रन, वो औरत जिसने 5 या उससे ज़्यादा बच्चों को पैदा कर लिया हो। दीज हैव अ टेंडेंसी, उनमें ये सलाहियत होती है टू मैनी कम्प्लिकेशंस, कई सारी पेचीदगियों के। एग्जाम्पल के तौर पर डिलेड लेबर, उनकी दर्दें ही देर से शुरू होती हैं। हैमरेज, उनको जरियाने खून हो जाता है, खून पड़ना शुरू हो जाता है। एंड डिस्प्रपोर्शन, और डिस्प्रपोर्शन हो जाता है। डिस्प्रपोर्शन कहते हैं बेटा बच्चे का सर बड़ा होना और पैदाइश के रास्ते का छोटा होना, तो बच्चा स्टक ऑफ हो जाता है। ऐसी औरतों को ना पोस्ट मेच्योर डिलीवरीज होती हैं, यानी पोस्ट मेच्योर या पोस्ट टर्म भी उसको बोलते हैं, यानी 40 हफ्तों के बाद ही भी 2 हफ्ते हो गए और उस बेचारी को दर्दें ही नहीं शुरू हुई और बच्चा अंदर ही ज़्यादा बड़ा हो गया। और जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चा तो उसका ना जो हेड है वो बड़ा हो जाता है और वो स्टक हो जाता है। तो इसको ग्रैंड मल्टीपैरा की ये पेचीदगियों में आता है। फिर हिस्ट्री ऑफ द डिफ़िकल्ट और प्रोलॉन्ग लेबर, उनको हिस्ट्री होती है किसी औरत को अगर पहले है डिफ़िकल्ट लेबर की कि उसको मुश्किल दर्दें होती रही हैं या दर्दें देर तक चलती रही हैं, ऐसी औरत यानी जो पहले बच्चे को भी जन्म दे चुकी है लेकिन उसको पहले भी मसला हुआ है, तो ये सारी हिस्ट्रीज़ आपने ले लेनी है। ये सारी आइडेंटिफाई हैं करने के लिए ज़रूरी हैं कि उसको कोई मसला तो नहीं होगा, ठीक है, रिस्क फैक्टर तो नहीं है इसको। प्रोलॉन्ग और डिफ़िकल्ट लेबर, जो देर तक दर्जन चली हैं या मुश्किल उसके बच्चे के पैदाइश हुई है, दैट अकर्ड इन द प्रीवियस प्रेगनेंसी, जो कि पिछली प्रेगनेंसियों में रोनुमा हो चुका है, मे अकर अगेन, वो फिर भी हो सकता है। तो ऐसी औरत को भी आप रिस्क फैक्टर में गिनोगे। हाइट अंडर 150.5 सेंटीमीटर, अगर हाइट किसी भी औरत की 150.5 सेंटीमीटर से कम हो, इसको बोलते हैं बेटा लेस देन 5 फीट, यानी 5 फीट से कम होगी छोटे कद की औरतें। अ वोमेन इफ़ शॉर्टर, अगर औरत छोटे कद की है, मे हैव अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट लेबर, उसको दर्दें लंबे ज़्यादा देर तक चलेंगी और मुश्किल होंगी। ऑफ द शॉर्ट पेल्विस, क्योंकि उसका पेल्विस भी शॉर्ट होगा, ठीक है। फिर आ जाएंगी स्मॉल पेल्विस वाली। स्मॉल पेल्विस भी सेम है, कुछ औरतों का कुदरती तौर पर ही स्मॉल पेल्विस होता है। ये पेल्विस हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बेटा, 4 थे इसकी, एंड्रॉयड, प्लेटिप्लॉयड और एंथ्रोपॉयड और गायनेकॉयड, ये 4 किस्म के पेल्विस थे। तो स्मॉल अगर किसी का पेल्विस होगा इन अ वोमेन, वो औरतें हैविंग स्मॉल और डिफॉर्म्ड पेल्विस, जिनका छोटा पेल्विस होगा या जिसमें बिगाड़ हो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉर्म पेल्विस। विजाइनल डिलीवरी में नॉट बी पॉसिबल, हो सकता है उनकी नॉर्मल रास्ते से डिलीवरी ना हो, उनको सी सेक्शन करना पड़ेगा, यानी जिसको बड़ा ऑपरेट बोलते हैं बेटा। एसोसिएटेड डिजीज़, या कुछ मुतलका बीमारियां भी हो सकती हैं। डिजीज़ लाइक हार्ट, ऐसी बीमारियां जो दिल की हो गई, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ शुगर हो गई, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गई, और किडनी डिजीज़ या गुर्दों की बीमारी, फ्लेयर अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ज़्यादा बढ़ सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। फ्लेयर अप का मतलब ज़्यादा उभारा दे जाना, बढ़ जाना, जो अलामात थी थोड़ी थी लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हो गई, फ्लेयर अप हो गई। प्री क्लैम्शिया, प्री क्लैम्शिया में क्या होता है, बीपी जिसका हाई रहता हो, सर में जिसके दर्द रहता हो, उसके हाथों पाँव पे सोजिश आ जाए, उसके पेशाब में प्रोटीन आ रही हो, तो ये प्री क्लैम्शिया। प्री मीन पहले, क्लैम्शिया मीन दौरे पड़ना, यानी क्लैम्शिया से पहले के अलामात, ठीक है। प्रेगनेंसीज विद ब्लड प्रेशर अबव 140 और 90, वो प्रेगनेंसीज जिसमें ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो, एडिमा सोजिश हो, और एल्बुमिनोरिया, यानी एल्बुमिन ये प्रोटीन है बेटा, पेशाब में आना एल्बुमिनोरिया कहलाती है। या प्रोटीन अगर आ रही हो तो उसको प्रोटीन यूरिया भी बोलते हैं। ये एल्बुमिन जो है वो ख़ास लफ्ज़ है एल्बुमिन प्रोटीन के साथ, ठीक है। यूरिया मीन, न्यूरिया मीन पेशाब में आना। शो साइंस ऑफ प्री क्लैम्शिया, तो ये हमें दिखा रहे हैं कि ये प्री क्लैम्शिया के अलामात हैं। एंड लीड टू कन्वल्जन्स, और इससे दौरे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, जिन दौरों को एक्लैम्शिया भी बोलते हैं बेटा। ड्यूरिंग प्री नेटल पीरियड, जो प्री नेटल का पीरियड है यानी हमल का पीरियड प्री नेटल पीरियड ही कहलाता है, और ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग लेबर, तो इन दोनों में उसको कन्वल्जन्स पड़ने के चांसेस हैं, जिसको प्री क्लैम्शिया थी, दौरे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान अगर किसी औरत को ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी देखना आपने। ब्लीडिंग अर्ली इन द प्रेगनेंसी, अगर शुरुआती दिनों में ब्लीडिंग हो जाए, इज़ द साइन ऑफ मिसकैरेज डिसऑर्डर, ये मिसकैरेज लफ्ज़ था बेटा यहाँ पे मेरे ख्याल, हाँ मिसकैरेज ही आ गया नीचे। तो ये अलामात होती हैं मिसकैरेज की, यानी बच्चा ज़ाया होने की। और थ्रेटेड अबॉर्शन या ख़तरनाक अबॉर्शन के अलामात हैं अगर हमल के शुरुआती दिनों में ही
ब्लीडिंग हो जाए। ब्लीडिंग लेट इन द प्रेगनेंसी, लेकिन अगर प्रेगनेंसी लेट हुई है, इज़ अ साइन ऑफ सीरियस डिसऑर्डर, ये अलामत है ख़ास किस्म ख़तरनाक बीमारी की। एग्जाम्पल के तौर पर प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है बेटा, जो आंवल है, प्लेसेंटा है, वो पैदाइश के रास्ते में होती है अक्सर औक़ात। आर द अब्रप्शो प्लेसेंटा, या उसकी प्लेसेंटा जो है वो पहले से ही अलग हो चुकी है। ये चीज़ें, ये देखें बेटा, ये प्लेसेंटा होती है, ये देखें, ये गोश्त का लोथड़ा टाइप है, ये बच्चादानी के साथ जुड़ा होता है और माँ की खून की नालियों के साथ इसके कोरियोन जुड़े होते हैं। माँ से खुराक और ऑक्सीजन लेके ये इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए बेबी को पहुंचाता है, और बेबी के जो बहुत सारी बेकार चीज़ें हैं वो माँ के रास्ते होती हुई, किडनी से होती हुई माँ की पीछे के ज़रिए ही निकलती हैं। तो ये प्लेसेंटा जो है ना, वो अक्सर औक़ात पैदाइश के रास्ते में नहीं होती है, पैदाइश का रास्ता है तो, लेकिन कभी कभार ये प्लेसेंटा जो है पैदाइश के रास्ते में आ जाती है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। पी से प्रीविया, पी से पहले ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। या कभी कभार ऐसे होता है कि ये देखें, प्लेसेंटा तो नॉर्मल जगह पे ही थी, लेकिन पहले ही बच्चे की पैदाइश से पहले ही ये अलग होना शुरू हो गई, यहाँ से ब्लीडिंग देखें आना शुरू हो गई। अगर ये, इसको कहते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शन या अब्रप्श प्लेसेंटा। इससे क्या होगा कि बच्चा जो माँ से खुराक और ऑक्सीजन ले रहा था तो वो तो नहीं जाएगी, और बच्चा भी माँ के पेट में है और वो सांस भी नहीं ले पाएगा, तो बच्चे का दम घुट के बच्चे की मौत वाक़ई हो सकती है। तो बाद में ब्लीडिंग होना, यानी लेट प्रेगनेंसी में ये अलामात हैं, या तो प्लेसेंटा उसकी प्रीविया है या प्लेसेंटा अब्रप्शन है। ये यहाँ मज़ीद वाज़े कर दिया गया है बेटा, देखें ये प्लेसेंटा, देखें ये डीटैच होना शुरू होगी, यहाँ से चिपकी हुई है, यहाँ से ये अलग होना शुरू होगी, जिससे ब्लीडिंग हो रही है, वेजाइनल ब्लीडिंग है। ये देखें इसमें मज़ीद पिक्चर में, ये देखें ये अलग हो चुकी है यहाँ से, और यहाँ से ये चिपकी हुई है, तो इसको ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ ये ब्लड इकट्ठा हो गया इसकी जगह पे, और जैसे इसको यहाँ से रास्ता मिलेगा, ये पैदाइश के रास्ते नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, जिसको एंटीपार्टम हेमरेज भी कहते हैं, पैदाइश से पहले जरियाने खून। तो ये आपको पता चल गया बेटा, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शो प्लेसेंटा। ये बहुत सारी गर्ल्स को फर्स्ट ईयर के, जो अगर मेरे लेक्चर किसी ने पूरे सुने हैं तो उनमें मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर आ जाएगा एबनॉर्मल पोजीशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस। बच्चे की पोजीशन एबनॉर्मल होना और बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है, मौजूदगी, वो भी एबनॉर्मल होना, ये भी जो है मसला बन सकता है बेटा। ये भी आपके रिस्क फैक्टर में आ सकता है। प्रेजेंटेशन में क्या है बेटा, जो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है वो वर्टेक्स होती है। अगर बच्चा ब्रीच है, यानी कूलों के ऊपर, ट्रांसवर्स मीन टेढ़ा, ठीक है, या जो बच्चा ओब्लीक है, तिरछा, अगर ये सारी होंगी तो इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। ट्विन प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ या ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ हैं, ट्रिपलेट्स, क्वार्टरप्लेट्स, पेंटाप्लेट्स भी होते हैं, किसी को 3 बच्चे, 4 बच्चे या 5 भी हो सकते हैं। तो उन प्रेगनेंसीज़ भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ कहलाएंगे बेटा। पॉलीहाइड्रोमनियोस, ठीक है। और बच्चे के गिर्द बेटा पानी की एक थैली होती है, उसमें पानी का ज़्यादा हो जाना, वो पॉलीहाइड्रोमनियोस कहलाता है। स्वेयर एनीमिया, शदीद किस्म की खून की कमी, और स्वेयर एल्बुमिन मेल न्यूट्रिशन, या शदीद किस्म की खुराक की कमी, जहाँ मेल लग जाएगा बेटा, कमी हो जाना। सक्सेसिव अबॉर्शन, और सक्सेसिव अबॉर्शन कहते हैं बेटा 2 या 3 बच्चे लगातार ज़ाया हो जाना, जो कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे असर डालते हैं। तो ये तमाम हिस्ट्रियाँ लेनी है आपने। RH एंड ABO इनकम्पेटिबिलिटी। ABO कहते हैं बेटा, ये जो ब्लड ग्रुप होता है आपका ABO, इसको ABO ग्रुप कहते हैं, या RH कहते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर इनमें इनकम्पेटिबिलिटी है तो ये भी रिस्क फैक्टर में हो सकता है। टू मच और टू लेस वेट गेन, अगर बहुत कम वज़न गेन कर रही है औरत या ज़्यादा ही वज़न गेन कर रही है, टू मच का, और हाँ, टू मच बहुत ज़्यादा, टू लेस बहुत कम। तो ये वज़न गेन करना भी जो है ज़्यादा और कमी दोनों ही ख़तरनाक हो सकती हैं हमल में। और परसिस्टेंट वोमिटिंग, और लगातार बहुत सारी औरतों को जो है वो वोमिटिंग रहती ही रहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सा है वो किस में आती हैं बेटा, हाई रिस्क फैक्टर्स में। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए हाई रिस्क फैक्टर्स। तो आपने ये सारे लिख देने हैं, अगर ये सवाल बने आपका तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। यहाँ तक एक क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर आ जाएगी बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, खुराक। औरतों की जो न्यूट्रिशन है उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो आपने बताना है बेटा, न्यूट्रिशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ द वुमेन। न्यूट्रिशन जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है औरत की सेहत को मेंटेन रखने का ड्यूरिंग चाइल्ड बेयरिंग पीरियड में, यानी हमल का दौरानिया चाइल्ड बेयरिंग पीरियड कहलाता है, 9 माह का।
बेटा जो खुराक के अज्जा है उसमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी होने चाहिए। बेटा लिपिड्स क्या होती हैं? चिकनाइयाँ, जिसमें घी मक्खन भी हो सकता है। और उसके बाद आ जाएंगी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में दालें और गोश्त हो सकता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में मीठा हो सकता है। ठीक है, मिठाइयाँ वगैरह भी इसमें शामिल हैं, ग्लूकोज शामिल है, चीनी शामिल है, गुड़ शामिल है। तो ये चीज़ें, ये मेन अज्जा हैं, ये होने चाहिए। तो ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उस औरत के लिए जो बच्चा पैदा करने के लिए रेडी है और चाइल्ड बेयरिंग, यानी हाँ चाइल्ड बेयरिंग उसको कहेंगे, हम हामला है औरत। गुड न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी। अच्छी खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ मदर्स, माओं की सेहत के लिए, एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। और इसके साथ साथ बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उसके पेट में पल रहा है। इन पाकिस्तान में वोमेन बिगिन चाइल्ड बेयरिंग एट वेरी यंग एज। औरतें जो है वो हामला हो जाती हैं बहुत थोड़ी सी उम्र में। स्पेंड ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ ईदर प्रेग्नेंट आर लैक्टेटिंग। और अपनी ज़िंदगी का जो रिप्रोडक्टिव हिस्सा है वो या तो हामला होकर गुजारती हैं या बच्चों को दूध पिलाते ही गुजार देती हैं। ये पीरियड क्या होता है बेटा? जब मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं औरत को, वहाँ से लेके और तकरीबन 40 साल तक ये जो औरतें हैं ये आज तकरीबन एक लगा लें 15 साल की उम्र से लगा लें, 15 से 40 साल का जो एज है, ये 25 साल बनते हैं बीच के। तो इसमें पाकिस्तान में या तो औरतें मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी एक बच्चा पैदा हुआ, साथ ही दूसरा हो गया, साथ ही तीसरा हो गया, उसकी ज़िंदगी जो है या तो हमल के दौरान गुजर रही है या अपने बच्चों को दूध पिलाने में गुजर जाती है। ठीक है, लैक्टेटिंग मीन दूध पिलाना। तो टू मैनी प्रेगनेंसीज टू क्लोज टुगेदर गिव वेरी लिटल चांस टू अ वुमन। जल्दी प्रेगनेंसी हो जाना और करीब करीब, तो औरत को बहुत कम चांस मिलता है टू रीगेन स्ट्रेंथ, कि वो अपनी ताकत दोबारा हासिल कर ले। ऑफन वुमेन्स आर एनीमिक, अक्सर औक़ात औरतें खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। और मेल नरिश्ड, या उनको खुराक की कमी हो जाती है बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट्स, जैसे उसको प्रेगनेंसी स्टार्ट होने लगेगी उससे पहले ही वो शिकार होती हैं खून की कमी का या खुराक की कमी का। हैंस दे आर नॉट एबल टू कॉप विद द फिज़िकल स्ट्रेन्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो वो मुकाबला नहीं कर सकती जो तभी दबाव आने हैं प्रेगनेंसी के या डिलीवरी हमल के। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो हम यहाँ थे कि अगर औरत को प्रेगनेंसी होती रहे तो अब उसकी जो प्रेगनेंसी की और जो डिलीवरी की और जो दबाव है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे जितने भी अलामात हैं, ऐसी सूरत हाल हैं, हेल्थ ऑफ वोमेन ग्रेजुअली डिटेरियोरेट्स, तो औरत की जो सेहत है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जाएगी। प्रेग्नेंट मदर्स नीड अ बैलेंस डाइट, जो हामला माएँ हैं उनको बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, विच कंटेन ऑल नरिशमेंट, तो जिसमें तमाम नरिशमेंट ज़रूरी हो मौजूद हों फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए। एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स ETC वगैरह वगैरह। ये बेटा मैं बता चुका हूँ पहले ही। प्रोटीन क्या होती है? गोश्त में और दालों में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मीठा, चीनी, गुड़, ऐसे चीज़ें। मिनरल्स होते हैं, आयोडीन हो गई, जिंक हो गया, आयरन हो गया। आयरन जो है वो ज़रूरी है खून बनने के लिए। और विटामिन हो गया, विटामिन A, B, C, D, E, K, ये विटामिन होते हैं, ये सारे के सारे ज़रूरी होते हैं। टू इम्प्रूव द मदर्स न्यूट्रिशनल स्टेटस, माओं का जो खुराक का स्टेटस है वो बेहतर बनाने के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स मस्ट बी एक्सपेंडेड, जो तालीमाती प्रोग्राम हैं उनको फैलाया जाता है, बढ़ाया जाता है बाई हेल्थ टाक्स में इन MCH सेंटर्स, और ये मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स में होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग पम्फलेट, इसमें पम्फलेट हैं वो तकसीम किए जाते हैं औरतों को। एंड थारो मास मीडिया लाइक प्रेस, TV एंड रेडियो, और मुकम्मल मास मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रेस हो गया, TV हो गया, रेडियो हो गया, ताकि औरतों को ये पता चले कि कौन सी खुराक हमारे लिए बेहतर है। न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज़ डिस्कस इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर। जो प्रेगनेंसी है और लैक्टेशन कहते हैं माँ का बच्चे को दूध पिलाना, तो इसके लिए जो खुराक की ज़रूरत है वो हम डिस्कस करेंगे किसी और चैप्टर में, मुतबादिल चैप्टर में। फिर आ जाएगा CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है, LHVs है, रोल इन द एंटीनेटल केयर, उनका किरदार क्या है एंटीनेटल केयर में। तो पिछले लेक्चर से अभी तक हम एंटीनेटल केयर ही पढ़ रहे हैं बेटा। वो केयर जो औरत हामला होने के बाद 9 माह तक लेती है वो क्या कहलाती है? एंटीनेटल केयर। तो CHN या LHV आर एक्सपेक्टेड, हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं टू कैरी आउट द फॉलोइंग टास्क, कि वो मदरजा झेल काम करेगी ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, एंटीनेटल पीरियड के दौरान। गाइडलाइंस आर सजेस्टेड, वो मशवरे देगी फॉर ईच टास्क, हर काम के लिए। एंड अदर्स
कैन बी एडेड फॉर द एडिकेट एंड अप्रोप्रिएट केयर, और कुछ और मशवरे भी उनका इजाफा करेगी जिससे बेहतर तरीके से उसकी केयर होगी टू द मदर, माँ की। ये बेटा कौन कौन से हैं मदरा झेल हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन द कम्युनिटी, किसी भी इलाके में जो हामला औरत है पहले तो उसकी शनाख्त करेगी कि ये फ़लाँ औरत हामला हो चुकी है। हेल्थ असेसमेंट एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, उसकी सेहत का मुआयना करेगी और उसके पेल्विक का मुआयना करेगी। हेल्थ एजुकेशन, उसको सेहत से मुतल्लिक तालीम देगी, कुछ मशवरे देगी। एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, और उसको काउंसलिंग करेगी कि उसने खुराक कैसी रखनी है, हाइजीन, खुद की सफाई कैसे रखनी, रेस्ट कितना आराम करना है, एंड एक्सरसाइज और कितनी उसने वर्जिश करनी, ETC वगैरह वगैरह। नर्सिंग केयर इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन, नर्सिंग केयर में इम्यूनाइजेशन भी शामिल है। औरत को भी हिफाजती टीके लगने हैं बेटा, और उसको ये भी समझाना है कि जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको भी हिफाजती टीके लगाना है। इम्यूनाइजेशन का मतलब हिफाजती टीके लगाना। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस, जो आम छोटी मोटी सूरत हाल हैं उनको मैनेज करेगी। एंड माइनर डिस्कम्फर्ट्स, और कुछ छोटी मोटी खराबियाँ और बेसुकूनी आएगी तो उसको देखेगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। मेंटेनेंस ऑफ प्री नेटल रिकॉर्ड्स, जो प्री नेटल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखेगी कि इसको खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर इसका हाई तो नहीं रह रहा, इसके हाथों पाँव पे सोजिश तो नहीं आ रही, इसके पेशाब में प्रोटीन तो नहीं आ रही है, तमाम रिकॉर्ड वो लिखेगी। फैमिली एंड अदर्स इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की और दूसरे जो घर के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करेगी। हु कैन गिव हेल्प इन द एंटीनेटल मैटरनल केयर, जो कि माँ की देखभाल में मदद कर सकते हैं, उनको इन्वॉल्व करेगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनकी शनाख्त करेगी। एंड रेफ़र टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, और उनको रेफ़र करेगी एक ख़ास हॉस्पिटल में, उसको कहेंगे अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी, वो कहेंगे बेटा BHU, RSC, THQ, DHQ, जनरल हॉस्पिटल, जो जहाँ बेहतर हो सके वहाँ पे उसको रेफ़र करेगी। ठीक है, ये BHU बेसिक हेल्थ यूनिट छोटा हॉस्पिटल होता है, रूरल हेल्थ सेंटर उससे बड़ा हॉस्पिटल होता है, THQ तहसील हेड क्वार्टर वो उससे भी बड़ा हॉस्पिटल होता है, जनरल हॉस्पिटल जो DHQ है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर ज़िले का बड़ा हॉस्पिटल होता है, और जनरल हॉस्पिटल सबसे बड़ा होता है। तो जहाँ पे उसको सहूलत मिल सकती है उसकी बीमारी के मतलब तो उसको वहाँ रेफ़र कर देगी। प्लानिंग फॉर द सेफ होम डिलीवरी, अगर घर में डिलीवरी करवानी है तो प्लानिंग करेगी कि कैसे घर में डिलीवरी करवा सकते हैं। शेड्यूलिंग होम विजिट्स, होम घर जाके उसको देखभाल करने का शेड्यूल जो है वो बनाएगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान। एम्फेसाइजिंग, जोर देगी प्रेग्नेंट वोमेन और हामला औरतों पे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट्स, कि उसने बार बार मेरे पास आना है और चेकअप के लिए उनको कहेंगे विजिट, और उसकी क्या अहमियत है। ठीक है, उसको बताएगी इन एंटीनेटल क्लिनिक्स पे। ठीक है, एट BHU या MCH सेंटर्स, BHU क्या बेसिक हेल्थ यूनिट या मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं बेटा, तो उन पे आने का फ़ायदा क्या होगा उसको बताना आपने। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग बन सकता है बेटा, प्री नेटल होम विजिट में क्या कर सकती है वो, जो आपने यानी 9 माह तक उसके घर जाके मुआयना करना, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। प्री नेटल होम विजिट्स आर इम्पोर्टेंट, प्री नेटल होम विजिट जो है बहुत ज़्यादा अहम है इन असेसिंग, ये अंदाज़ा लगाने के इन द फैमिली स्ट्रक्चर, के फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, एंड बिहेवियर, और उनका बिहेवियर कैसा है, आया कि गुसीले लोग हैं, लड़ाका हैं या कैसे हैं। एंड आल्सो इन द अंडरस्टैंडिंग होम इन्वायरमेंट, और उनके घर के माहौल को भी समझने में मदद मिलेगी। फॉर आइडेंटिफाइंग बैरियर्स, ताकि शनाख्त किए जा सके कौन कौन सी रुकावटें आएंगी। एंड सपोर्ट, और कौन कौन से लोग सपोर्ट करने वाले होंगे। फॉर मदर्स हेल्थ, माँ की सेहत में, तो कौन से लोग अच्छे हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन अगर तंग नज़र हैं तो वो औरत को बाहर जाने नहीं देंगे, अगर अच्छे घर के लोग हैं तो पता चल जाएगा। तो प्री नेटल होम विजिट का ये फ़ायदा होगा। एडवांटेजेस ऑफ होम विजिट आर, फ़ायदे क्या क्या होंगे बेटा होम विजिट्स के। CHN या LHV नोज द वुमेन एंड हर फैमिली क्लोजली, CHN और LHV जान जाएगी औरत को और उसकी फैमिली को बहुत क्लोजली। ठीक है, अंडरस्टैंड्स देयर लिविंग कंडीशंस, उनकी जो लिविंग कंडीशंस हैं उसका पता चल जाएगा उसको। एंड बिलीव्स, और वो किस अतकादात के लोग हैं, मजहबी लोग हैं और सियासी लोग हैं, किस तरह के हैं, गुस्से वाले हैं, कैसे हैं। कनेक्टेड विद द चाइल्ड बर्थ, और ये जो इसके बिहेवियर हैं, बिलीव्स हैं चाइल्ड बर्थ से मुतल्लिक उनके कैसे हैं। कुछ लोग होते हैं वो यकीन रखते हैं कि बस ये तो नेचुरल प्रोसेस है, घर में ही हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग होते हैं नई नई बात मानते हैं कि वो हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है, तो उनका पता चल जाएगा घर जाके विज़िट करने से। द वुमन इज़ रिलैक्स्ड इन हर ओन होम, औरत जो है अपने घर में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती है। एंड कैन डिस्कस हर ओन प्रॉब्लम्स, और अपने मसाइल को अच्छे से डिस्कस कर सकती है। डाउट्स, अपने शकूक को डिस्कस कर सकती है। एंड फेयर्स, और अपने खौफ को डिस्कस कर सकती है ईजीली, बहुत आसानी से। विद प्लान विजिट, जब आप प्लानिंग के साथ विजिट करते हैं, टीचिंग कैन बी गिवन
कंसर्निंग ऑल एस्पेक्ट्स, तो टीचिंग से जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में मशवरा किया जा सकता है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल प्लेस फॉर डिलीवरी, और बच्चे की पैदाइश के लिए एक ख़ास जगह का जो है वो फ़ैसला किया जा सकता है, सिलेक्ट की जा सकती है कि आया कि डिलीवरी घर में करवानी है या किसी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल भी कौन सा हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, और गवर्नमेंट का भी कौन सा, BHU हो, RSC हो, THQ हो, DHQ हो या जनरल हॉस्पिटल हो, तो ये सिलेक्ट किया जा सकता है बेटा। विद द CHN LHV एडवाइस, जो CHN या LHV है उसकी नसीहत के मुताबिक ट्रीटमेंट ऑफ माइनर डिस्कम्फर्ट्स इलनेस, जो अगर छोटी मोटी बीमारियां और परेशानियां हैं वो दूर की जा सकती हैं, कैन बी गिवन एट होम, और उनको घर में ही ट्रीट किया जा सकता है, उनकी ट्रीटमेंट दी जा सकती है घर पे ही। मदर्स टाइम एंड मनी इज़ सेव्ड, माँ का वक्त भी बचेगा और उसका पैसा भी बचेगा, क्योंकि LHV खुद उसके घर जाके विज़िट कर रही है। और प्रिवेंट्स क्रॉस इन्फेक्शन, और क्रॉस इन्फेक्शन से भी बचेगी। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, अगर किसी हॉस्पिटल वगैरह में आते हैं तो उसको बोलते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जो हॉस्पिटल का माहौल है उसमें तरह तरह के जरासीम मौजूद होते हैं। खुदा न खास्ता उसको कोई TB के या हेपेटाइटिस B, C के या इस तरह के कुछ लग जाएं, या LHV को भी इस तरह का ख़तरा हो सकता है, तो इनसे भी बचा जा सकता है होम विज़िट में। टेक्निक्स ऑफ होम विज़िट, होम विज़िट की टेक्निक क्या है, कैसे आपने होम विज़िट करने हैं। ऑलवेज़ कैरी फैमिली फोल्डर ऑफ द फैमिली टू बी विजिटेड अलॉन्ग विद द किट, हमेशा जो फैमिली फ़ोल्डर रखना आपने, और फैमिली का, जिस फैमिली को आपने विज़िट करना है अपनी किट के अंदर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ फैमिली ऑन फर्स्ट विज़िट, जब पहला विज़िट होगा तो फैमिली को अपना तारुफ करवाना है कि मैं फ़लाँ LHV आपके इलाके की, और मैं आपकी देखभाल के लिए यहाँ आती रहूँगी। इस तरीके से सारा अपना इंट्रोड्यूस करवाना है, पहले विज़िट पे करवाना, फिर तो आपको जान जाएंगे, फिर जब भी जाएंगी तो आपको चाय भी पिलाएंगे वो हैं। ऑलवेज़ बी पोलाइट, हमेशा जो है बेटा शाइस्ता रहना है अपना रवैया। एंड टॉक इनफॉर्मली, और उनका जो बात करनी है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, फ़ायदेमंद हो। इनकरेज फैमिली मेम्बर्स टू टॉक, उनके फैमिली मेम्बर्स को की हौसला अफजाई करें कि वो बात करें आपसे, और हेजिटेट ना करें, कुछ भी मसला है तो बताएं। बी प्रिपेयर टू पोस्टपोन द पर्पज़ ऑफ विज़िट इफ़ सिचुएशन, खुद के तैयार रहें कि खुद को तैयार रखें बेटा कि अगर आपको जो आपका विज़िट है जो शेड्यूल के मुताबिक था, कि जैसा कि आज मैंने विज़िट करना था, तो हो सकता है अगर कोई सिचुएशन हो या किसी मकसद के लिए अगर उसको पोस्टपोन भी करना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना आपने। पोस्टपोन का मतलब होता है भाई आज छोड़ के 2, 4, 10 दिन के बाद चले जाओ उनके घर, ठीक है। और इन्वायरमेंट या माहौल के मुताबिक या सिचुएशन के मुताबिक आप पोस्टपोन भी कर सकें अपने विज़िट को। नॉट फेवरेबल टू टॉक ऑन द सब्जेक्ट, अगर आपको किसी भी मसले पर बात करने में कोई मसाइल आ रहे हैं, उनके घर कोई औरत है या मेहमान आए हुए हैं या कोई फौतगी हुई है, तो दोबारा चली जाएं, अपने विज़िट को पोस्टपोन कर दें। कम्प्लीमेंट द मदर्स ऑन इम्प्रूवमेंट सिंस योर लास्ट विज़िट, कम्प्लीमेंट होता है बेटा तारीफ़ करना, तारीफ़ करनी है माँ की, ऑन इम्प्रूवमेंट, अगर वो कुछ अपने अंदर बेहतरी ला रही है, सिंस योर लास्ट विज़िट, अपने आप आखिरी विज़िट तक, कि जो अगर वो बेहतरी ला रही हो, आपकी बातें मान रही हो, तो उसकी तारीफ़ करनी है कि आप अच्छा कर रही हो, आप तो मेरी बातें मान रही हो, आप बहुत अच्छी रहोगी, ये वो इस तरह की बातें करनी है। चिकनी चुपड़ी सी बातें हैं बेटा, उसका फ़ायदे के लिए करना आपने सारा काम। जो अगर किसी की आपको आम सी बात अगर हौसला अफजाई करेंगे तो वो आपके तवज्जो देगा, अगर उसको तनकीद का निशाना बनाएंगे या उसको डांटेंगे या तानाज़नी करेंगे तो वो आपकी बातें नहीं सुनेगा, वो कहेंगे ये तो औरत ही ख़राब है। बी केयरफुल, बहुत एहतियात रखनी है ऑफ द हैबिट्स, आदात पे, एंड कल्चर, और जो कल्चर हो, रस्म रिवाजात हों ऑफ द फैमिली के। ड्यूरिंग टीचिंग, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, उनको कुछ समझा रहे हैं या काउंसलिंग या मशवरे दे रहे हैं, यूज़ सिंपल लैंग्वेज, सादा अल्फाज का इस्तेमाल करना है। मुश्किल अल्फाज का, जो मुश्किल मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, सादा अल्फाज में बात करनी है। जैसे प्लेसेंटा एक लफ्ज़ है, प्लेसेंटा उनको ना समझ आए तो आंवल उनको कहना है, ठीक है, इस तरह के अल्फाज बोलने हैं। एग्जामिन द एक्सपेक्टेंट मदर, जो हामला माँ होगी उसका मुआयना करना है। मेक अ नोट ऑफ द प्रोसीजर्स कैरीड आउट ड्यूरिंग द होम विज़िट, जो होम विज़िट के दौरान जो चीज़ें आपने देखी उनका नोट बनाना है। डिस्कस एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज, और एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज उसको बतानी है कि ये आप वर्जिशें कर सकती हो आसानी के साथ, जिनसे आपकी सेहत जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, और जो औरतें अपने दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, तो वो डिस्कस करना है कि वो बहुत ज़्यादा अहम है और आपके बच्चे के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है। कुछ औरतें जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, मुख्तलिफ़ किस्म के एतकादात हैं उनके कि फ़िगर ख़राब हो जाएगा या इस तरह का कुछ, तो उनको बताना है कि इवन के अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो बहुत सारी पेचीदगियों का शिकार हो सकती है और उसको बीमारियाँ भी लग सकती हैं, इवन के ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है।
हेल्प मदर्स टू सेलेक्ट प्लेस फॉर होम डिलीवरी, और ये माओं की मदद करनी है आपने होम विज़िट के दौरान कि वो अपना घर के अंदर किस कमरे में किस जगह पे डिलीवरी करवानी है, तो वो जगह सेलेक्ट करने में भी उनकी मदद की जा सकती है। डिस्कस द प्रिपरेशंस मदर हैज़ टू मेक बिफोर डिलीवरी, और ये डिस्कस कर सकती हैं कि वो क्या क्या तैयारियां करें औरत माँ डिलीवरी होने से पहले, बच्चा पैदा होने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है वो भी डिस्कस की जा सकती हैं। एडवाइस द फैमिली टू प्रिपेयर सप्लाईज़, और नसीहत करनी है और फैमिली को कि कौन कौन सी सप्लाइयाँ जो हैं वो चाहिए होंगी 2 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी, कि जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 2 हफ्ते पहले आपने तमाम चीज़ें ये ले आनी है, जैसे साबुन, तौलिया या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आगे डिस्कस करेंगे हम, तो ये 2 हफ्ते पहले ये आपने ले आनी है। अरेंज फॉर लेबर कंपेनियन, और जो बच्चा पैदा हो रहा होगा तो उसके साथ एक साथी की ज़रूरत होती है, वो कौन है उसका भी आपने जो है वो अरेंज कर लेना है। वो औरत की बहन हो सकती है या मर्द की बहन वगैरह भी या हो सकती हैं, या कोई समझदार औरत साथ हो सकती है। रिव्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिव्यू करना है ऑन रिटर्निंग टू MCH सेंटर्स। अगर आप जैसे ही MCH सेंटर पे आए, MCH सेंटर क्या होता है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सेंटर जो बना रखा है, ये जो पॉइंट आप उनको समझा के आए इनको रिव्यू करना है। ये तो था बेटा एंटीनेटल केयर और होम विजिट। फिर आ जाएगा नेटल केयर। नेटल केयर क्या होती है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसके दौरान दी जाने वाली जो केयर है वो नेटल केयर कहलाती है। वो हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।